हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टॉप GKIQ में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग SSC MTS एग्जाम के रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे ही डेफिनेटली प्रश्न आ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि MTS एग्जाम डेट 5 से 20 अक्टूबर के मध्य में अनुमानित है, तो MTS के रिलेटेड सभी मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इस प्रश्न को ऑप्शन दिए हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, अर्थात संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट, अर्थात क्रिकेट में ही LBW शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वह है ओजोन मंडल। तो आप कह सकते हैं कि वायुमंडल की ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? इस प्रश्न को ऑप्शन दिए हुए अजमेर, दिल्ली, बुलंदशहर और आगरा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर, अर्थात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। फ्रेंड्स, यह वीडियो SSC MTS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलिए। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध, अर्थात अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं भारतीय रिजर्व बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक या SBI बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक, अर्थात भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, अर्थात सलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? इस प्रश्न को ऑप्शन दिए हुए हैं ज्योति बसु, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति बसु। आपको बता दें कि ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और नीतीश कुमार बिहार से रिलेटेड है, जो 7 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन इनका शासनकाल इतना लंबा नहीं रहा है। और नरेंद्र मोदी तो अभी फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री पद पर हैं। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न का ऑप्शन है अमेजन, नील, टाइबर या सांगपो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नील, अर्थात संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और जैसा कि आपको बता दें कि अमेजन संसार की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप बराबर होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा -40 डिग्री सेल्सियस, अर्थात -40 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों माप समान होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कांसा किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन दिए हुए हैं जस्ता और टीन, एल्युमिनियम और तांबा, कांसा और टीन और जस्ता। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांसा और टीन, अर्थात कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा और टीन का मिश्र धातु है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इस प्रश्न को ऑप्शन दिए हुए हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बेसबॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट, अर्थात दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी? इस प्रश्न को ऑप्शन दिए हुए हैं अनुराग बसु, कालिदास, वेद व्यास या बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक, अर्थात गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? इस प्रश्न के ऑप्शन दिए हुए हैं 2/3, 1/4, 1/3 या 3/4। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3, अर्थात राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। और आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका सही उत्तर होगा
4 वर्ष, अर्थात अमेरिकी के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो यह मिट्टी यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, अर्थात जलोढ़ मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, लो ऑक्साइड के कारण, पोटेशियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण या यूरिया के कारण। तो फ्रेंड्स, लाल मिट्टी का लाल रंग ऑप्शन नंबर ए, लो ऑक्साइड के कारण लाल होता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न बहुत ही एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस तरह से ही प्रश्न एमटीएस के पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। और आपको बता दें कि इस प्रश्न के अंत में 5 करंट अफेयर्स के भी प्रश्न दिए गए हैं, तो उसे भी आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए हुए हैं 49%, 59%, 51% या 45%। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 51%, अर्थात भारत के 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह झूम खेती कहलाती है, अर्थात झूम खेती पूर्वोत्तर के जंगलों को काटकर की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारा करंट अफेयर का प्रश्न स्टार्ट होता है। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? तो इस प्रश्न को ऑप्शन दिए हुए हैं, गूगल, याहू, क्रोम या यूसी ब्राउजर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा याहू। याहू ने हाल ही में अपना सर्च इंजन भारत में बंद कर दिया गया है, जबकि यूसी ब्राउजर एक एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीएल के 2021 सीजन का आयोजन हुआ, सीपीएल का पूर्ण नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरेबियन प्रीमियर लीग, अर्थात कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल का पूरा नाम है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, अर्थात टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के दिल्ली शहर में लॉन्च किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कौन आरबीआई के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त है, अर्थात ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर होगा अजय कुमार, अर्थात अजय कुमार को ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसे सीआईएसएफ की अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुश्री मीना सिंह, अर्थात मीना सिंह को सीआईएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, तो आज के सारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स,